क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर आज भी एक ऐसा राज छुपाए बैठा है जिसे सुनकर आपकी सोच बदल सकती है। ये सिर्फ एक हीरा नहीं है, बल्कि खून, धोखे और सत्ता की एक खतरनाक कहानी है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका असली मालिक कौन है? कोहिनूर हीरा, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़, माना जाता है कि यह भारत की धरती से निकला था। कहा जाता है कि यह हीरा आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों में मिला था। सदियों पहले यह हीरा भारत के राजाओं की शान हुआ करता था। हर राजा इसे अपनी ताकत और दौलत का प्रतीक मानता था। लेकिन इस हीरे की किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रही। इसे पाने के लिए कई युद्ध हुए, कई राजवंश खत्म हो गए और सत्ता के खेल में यह हीरा बार बार हाथ बदलता रहा। सबसे पहले यह हीरा काकतीय वंश के राजाओं के पास था। फिर दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद यह हीरा मुगल बादशाहों के पास पहुंचा, जहां इसकी असली चमक पूरी दुनिया ने देखी। मुगल बादशाह शाहजहां ने इस हीरे को अपने मशहूर मयूर सिंहासन में जड़वाया था। यह सिंहासन सोने और अनगिनत हीरों से बना था और कोहिनूर उसकी सबसे कीमती पहचान था। लेकिन इतिहास ने यहां भी एक बड़ा मोड़ लिया। सन 1739 में फारस का शासक नादिर शाह भारत पर हमला करता है। लेकिन इस कहानी में एक और गहरी परत छुपी हुई है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कोहिनूर किसका है, बल्कि ये भी है कि क्या इसे कभी वापस किया जा सकता है। भारत ने कई बार ब्रिटेन से कोहिनूर वापस मांगने की कोशिश की है। यहां तक कि आजादी के बाद भी ये मुद्दा कई बार उठाया गया, लेकिन हर बार ब्रिटेन ने यह कहकर मना कर दिया कि यह हीरा उसे एक कानूनी समझौते के तहत मिला था। लेकिन क्या एक 10 साल के बच्चे से लिया गया फैसला सच में कानूनी हो सकता है? यही वो सवाल है जो इस पूरे मामले को और ज्यादा विवादित बना देता है। सिर्फ भारत ही नहीं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान भी इस हीरे पर अपना हक जताते हैं। उनका कहना है कि इतिहास के अलग अलग समय में यह हीरा उनके शासकों के पास रहा था, इसलिए उन पर भी इसका अधिकार बनता है। दूसरी तरफ ब्रिटेन का तर्क है कि कोहिनूर अब उसकी विरासत का हिस्सा बन चुका है और इसे वापस करना संभव नहीं है। यह बहस आज भी जारी है और शायद आने वाले समय में भी खत्म नहीं होगी। लेकिन एक और दिलचस्प बात यह है कि जब इस हीरे को ब्रिटेन ले जाया गया, तब इसे फिर से तराशा गया था। पहले इसका वजन करीब 186 कैरेट था, लेकिन काट छांट के बाद इसे लगभग 105 कैरेट का बना दिया गया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इस प्रक्रिया में इसकी असली चमक और आकार दोनों ही बदल गए। यानी आज जो कोहिनूर हम देखते हैं वो अपने असली रूप से काफी अलग है। और यही नहीं, इस हीरे के साथ जुड़ी शाप की कहानी भी लोगों को हैरान कर देती है। कहा जाता है कि जिन शासकों के पास ये हीरा गया, उनके साथ किसी न किसी तरह की दुखद घटना जरूर हुई, चाहे वो युद्ध हो, सत्ता का पतन हो या व्यक्तिगत त्रासदी। हर बार इस हीरे के साथ कुछ न कुछ अशुभ जरूर हुआ। शायद इसी डर की वजह से ब्रिटिश राजाओं ने इसे पहनने से दूरी बनाई। आज ये हीरा सिर्फ एक कीमती पत्थर नहीं है, बल्कि ये इतिहास, राजनीति और भावनाओं का एक जटिल प्रतीक बन चुका है। तो क्या कोहिनूर कभी भारत वापस आएगा या ये हमेशा के लिए ब्रिटेन में ही रहेगा? ये सवाल आज भी अनुत्तरित। Before we move on, don't forget to like this video and subscribe. It really helps the channel grow.